गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और उसके बाद इसे कैसे फॉर्म किया जाता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव हों तो वह इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। पार्शियल डेरिवेटिव्स तभी अराइज होते हैं जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। मान लीजिए z दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का एक फंक्शन है जिसे हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। तब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू p, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू q, del square z upon del x square is equal to r, del square z upon del x del y is equal to s and del square z upon del y square is equal to t। तो जहां भी क्वेश्चन में हमें del z upon del x या del z upon del y या del square z upon del x del y लिखना हो तो हम उनकी शॉर्ट फॉर्म में p, q, r, s, t का यूज कर सकते हैं। अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी डायरेक्ट P, Q, R, S, T में इक्वेशंस लिखी गई हैं। तो उसका मीनिंग यही है कि P जो है हमने डेल z अपॉन डेल x के लिए यूज किया है और बाकी पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हमने इन्हीं टर्म्स में यूज किए गए। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए हम इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो कि हाईएस्ट ऑर्डर का है उसको देखते हैं और जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब है डेरिवेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का जो पहला मेथड है वो है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। लेट अस हैव अ फंक्शन f ऑफ x y z a b इक्वल टू 0 जहां पे a और b जो हैं वो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो हम इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो y की टर्म्स हैं उनको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम x की जो टर्म है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x 1 का तो क्या हो जाएगा डेल f अपॉन डेल x और y वाली टर्म 0 हो जाएगी और डेल f अपॉन डेल z और डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 0। डेल z अपॉन डेल x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं p। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल z इंटू p इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0 और डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल z और डेल z अपॉन डेल y की जगह हम पुट कर देंगे q इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हम a और b को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो इस फॉर्म की होगी f ऑफ x y z p q इक्वल टू 0 जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगी। तो इस तरह से
आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, यानी फंक्शन को एलिमिनेट करके भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। Let u and v be two functions of x, y, z which are connected by the relation f of u v equal to 0. where u x y z का फंक्शन है, v x y z का फंक्शन है, तो हम f of u v equal to 0 को with respect to x and with respect to y डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें ये टर्म मिलती है del f अपॉन del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del z, और जब del z अपॉन del x आएगा उसकी जगह हम p पुट कर देते हैं। फिर del f अपॉन del v अपॉन del x प्लस del v अपॉन del z, और del z अपॉन del x की जगह भी हम p पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। फिर हम विद रेस्पेक्ट टू y करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा del u अपॉन del z अपॉन del y, उसकी जगह क्या पुट कर देंगे q, और यहाँ पे del v अपॉन del z अपॉन del y, तो del इसकी जगह हम q पुट कर देंगे। इस तरह से हमें अब हम सेकंड और थर्ड से del f अपॉन del u एंड del f अपॉन del v को एलिमिनेट करते हैं, और एलिमिनेट करने के बाद हमें इस तरह की टर्म मिलती है del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del z p into del v upon del y plus del v upon del z into q is equal to del u upon del y plus del u upon del z into q del v upon del x plus del v upon del z into p। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद p वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और p कॉमन ले लेते हैं, q वाली टर्म को एक साथ लेते हैं और q को कॉमन ले लेते हैं, और विदाउट p और Q की जो टर्म्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो इस तरह से एक इक्वेशन हमें मिलती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल P इंटू P प्लस कैपिटल Q इंटू Q इज इक्वल टू R, जहाँ पे P जो है वो ये वाली इस चीज को माना गया है, Q कैपिटल Q इस चीज को माना गया है, और कैपिटल R हमने इसको माना है। तो PP प्लस QQ इज इक्वल टू R हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इन दोनों ही मेथड को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इनका यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी फ्रॉम z इज इक्वल टू x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। तो दी हुई इक्वेशन से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसमें मौजूद a और b को हमें एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को हम कांस्टेंट लेंगे की तरह ट्रीट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, डेल z अपॉन डेल x, जिसको कि मैंने कहा था हम p पुट कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू, अब यहाँ x का 0 और a का भी, सॉरी डेल z और x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x का तो क्या हो जाएगा 1 और a का 0 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा। एंड डेल z अपॉन डेल y में क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और x प्लस a। तो इस तरह से p इज इक्वल टू वाई प्लस बी और q इज इक्वल टू एक्स प्लस ए हमें मिलते हैं। इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन हमें मिलती है z इज इक्वल टू पी क्यू। तो z इज इक्वल टू पी क्यू जो है वही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से a और b को एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब है फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट्स a b c फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे 3 कांस्टेंट ए बी सी हैं। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई
डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 2x अपॉन a स्क्वायर, y वाली टर्म 0 हो जाएगी और z में आ जाएगा 2z अपॉन c स्क्वायर डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 1 का 0 इज इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं c स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर z डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी और 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस 2z अपॉन c स्क्वायर इंटू डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0। और इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं c स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर z डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन सेकंड को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और z का हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x। तो डेल z अपॉन डेल x और इस डेल z अपॉन डेल x को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, और फिर a स्क्वायर z और इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम जो सेकंड इक्वेशन है ये देखिए, यहाँ से हम c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस z अपॉन एक्स इंटू डेल z अपॉन डेल एक्स, जो कि हम यहाँ पुट करते हैं। इसमें c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू जो ये है इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस z अपॉन एक्स डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस डेल z अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को तो इक्वेशन इस फॉर्म में हमें मिल जाती है। सिमिलरली हम इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब हम y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ चेंज आएगा, c स्क्वायर अपॉन यहाँ तो b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पे भी y हो जाएगा। तो हम c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से इसमें पुट करते हैं तो इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिल जाती है माइनस z इंटू डेल z अपॉन डेल y प्लस y इंटू डेल z अपॉन डेल y का होल स्क्वायर प्लस जेड वाई इंटू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जांपल है फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन फ्रॉम z इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2f इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग y। तो इससे f को एलिमिनेट करना है और फिर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा डेल z अपॉन डेल x जो कि p के बराबर है, y का 0 हो जाएगा 2 इंटू एफ डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग y, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और लॉग y का हो जाएगा 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा माइनस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2f डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग y। इस तरह से हमें इक्वेशन सेकंड मिलती है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q और y स्क्वायर का 2y प्लस 2f डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग y इंटू लॉग y का 1 अपॉन y और qy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू f डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग y। आप इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम इस दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो यानी माइनस पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वाई माइनस 2y स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, जो कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से हम फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं।
एक एग्जांपल और देखिए, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन f एंड f फ्रॉम z इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस आइटा y प्लस f इंटू x माइनस आइटा y। तो दी हुई इक्वेशन से दो फंक्शन है इसमें, एक f और एक कैपिटल F। इन दोनों फंक्शन को एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू f डैश x प्लस आइटा y प्लस f डैश x माइनस आइटा y। और विद रिस्पेक्ट टू जब y करेंगे तो होगा डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू f डैश x प्लस आइटा y। और आइटा y की जगह क्या आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा तो आइटा आ जाएगा। इसी तरह से f डैश x माइनस आइटा y और माइनस आइटा y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आइटा। अब इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों का ही। डेल z अपॉन डेल x का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो जगह डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर और f डबल डैश x प्लस आइटा y और x का 1 हो जाएगा और f डबल डैश x माइनस आइटा y और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम y डेल z अपॉन डेल y का विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर और f डैश का f डबल डैश x प्लस आइटा y और आइटा y का क्या हो जाएगा, y का 1 और आइटा बाहर आ जाएगा तो आइटा स्क्वायर हो जाता है। तो आइटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस f डबल डैश x प्लस आइटा y और माइनस f डबल डैश x माइनस आइटा y। तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर को हम देखेंगे तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर माइनस में। तो इसको हम राइट हैंड साइड लेफ्ट में लेके आते हैं। डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से हम बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड बाय एलिमिनेशन ऑफ फंक्शंस के मेथड को अपनाकर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। इससे रिलेटेड कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको आप ट्राई करके देखना। ओके, थैंक यू।